आप सब कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छी भली हूँ। मैं हूँ मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सबसे पहले उठ के मैं लगी हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने। मेरे को बहुत टेस्टी लगती है जी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने आलू बैंगनों को कट किया, आलूओं को कट किया और साथ में ही मैंने प्याज टमाटर इसको अच्छे से भून लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी और टमाटरों को अच्छे से गला के तो फिर इसमें मैंने आलू बैंगन डाल दिए। और ये ना मेरे को मक्की की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। वैसे पराठे के साथ भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मक्की की रोटी के साथ तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसको खाना। लेकिन अब सीज़न नहीं है ना मक्की के आटे का, तो चलो हम इसको फिर मैं पराठे के साथ ही खा लूँगी। तो उसके बाद मेरे ऊट पटांग काम आज बहुत सारे करने वाले हैं, जैसे क्लीनिंग कर लो या कुछ और कई काम हैं। आगे आपको वीडियो में मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऊट पटांग काम आज किए हैं सारे। तो पहले मैंने कहा चाय पी लें। चाय के बाद फिर मैंने क्या किया, एक पपीता लिया। पपीता जो लेके आए थे तो पपीते का मैंने छोटा सा पीस कट करके लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिलाया और थोड़ा सा मैंने इसमें एलोवेरा डाली है। और इन तीनों चीज़ों को ना मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया और मैश करके ना फिर इसको मैंने अपने फेस पे लगाया और अपने हाथों पे और अपने बाजुओं पे सब पे इसकी मसाज की है। तो फेस पे तो मैंने इस तरीके से लगाया जैसे फेस पैक लगाते हैं ना, उस तरीके से पहले लगा के ना इसकी पहले तो मैंने मसाज कर ली जैसे क्रीम से करते हैं। इस तरीके से मैंने फेस पे अच्छे से लगा के उसकी मसाज कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए फेस पे ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि जो भी हमारी जो डार्क स्किन है और जो भी हमारे फेस पे इतनी ऑयली ऑयली सा हो रखा है, इतनी गंदगी सी आई होती है ना, पसीने आ के बहुत बुरा हाल हुआ होता है। तो हफ्ते में या 15 दिन में इसको हमें कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। बाजुओं की भी जैसे काम करते करते हाथ पैर इतने गंदे हुए होते हैं, तो वो भी हम जितना मर्जी ना साबुन से नहाते टाइम हम धोते हैं सब करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती जिस तरीके से हम कोई ओरिजिनल फेस पैक लगा लेते हैं। और ये तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें हैं, नेचुरल है। नेचुरल से तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो पपीता तो बिल्कुल नेचुरल है, एलोवेरा भी नेचुरल है और दही भी नेचुरल है, कोई इसमें मार्केट का सामान नहीं है। तो इसको लगाने से ना हमारी पूरी स्किन बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो मैंने आज सबसे पहले यही किया, क्योंकि उसके बाद मेरे को फिर और काम भी करने थे और बाहर भी जाना था। तो पहले सोचा इसको निपटा लें फटाफट। तो मैंने इसको लगा के उसके बाद मैं चली गई स्नान करने। स्नान करने के बाद आई हूँ तो आके फिर मेरे किचन में और इतने काम थे, वो मैंने किए। देखो नहाने के बाद मेरा फेस कैसे एकदम से चमक गया है ना, एकदम वाइट वाइट सा फेस लगने लग गया ना। जो भी गंदगी थी वो सारी निकल गई, एकदम से सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया मेरा फेस। पपीता और दही और ये जो सा मैंने एलोवेरा डाला है ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही, जिसको कहते हैं इतना फायदा इससे होता है कि बहुत ज़्यादा सारा ही गंदगी निकाल देते। क्योंकि ये अपने आप में ही एक ब्लीच होता है कि हम मार्केट से ब्लीच कराते हैं ना, वो तो हम करवाते ही करवाते हैं जब भी महीने में 2 महीने में एक बार। अगर ये हम 15 दिन में या हफ्ते में भी कर लेना तो हमारा फेस पे कोई दाग कोई धब्बा कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वैसे ही इसमें सब कुछ ओरिजिनल है। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखो, और मेरे हाथ भी देखो कितने एकदम से वो हो गए साफ सुथरे से। ये गलना सुई में धोना गलना शुक्र आधे घंटे से लगा हुआ है। अच्छा धूप में तो हो गया। हाँ, हो गया। आज मैं बनाने लगी हूँ कच्चे आमों का ना रस। ये आम पड़े पड़े ना बहुत ही 2-3 दिन हो गए इसको पड़े पड़े, थोड़े पीले पीले भी हो गए हैं। तो मैंने इसको ना अच्छे से धो के तो इसको मैंने कुकर में डाल के उबाल लिया। इसकी जो सी वो डोडियाँ सी वो मैंने निकाल दी थी। तो उसके साथ ही मैंने ना एक साइड तवा रख दिया, क्योंकि उसमें मैं जीरा भूनने लगी हूँ, क्योंकि जीरा डाल के ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको जीरे को मैं ना ज़्यादा सारा इसलिए भून रही हूँ ताकि मैं ना इसको फिर दही में छाछ में किसी में भी डाल सकूँ। तो एक बार भून के रख लो ना तो फिर बार बार भूनने का ना चक्कर नहीं रहता, क्योंकि कई चीज़ों में ये ना डल जाता है। जैसे हम कोई चाट भी बनाते हैं उसमें भी हम डाल लेते हैं, कोई सलाद कट है उसमें भी डाल लो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये जीरा भुना हुआ। तो इस तरीके से ना मैं जीरे को भून के मैंने अच्छे से फिर मिक्सी में इसको ना पीस के रख लिया। थोड़ा सा बारीक हमने पीसना होता है ताकि ये मुंह में ना आए। तो बाकी अपना अपना सबका हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा बारीक ही पीसना चाहिए, तो उसी से ही टेस्ट बढ़िया आता है।
जीरे को जब तक मैं पीस रही थी तब तक ना मेरे ना वो आम जो से थे ना उनकी भी 2-3 सीटियाँ बच चुकी थी। तो 2-3 सीटियाँ ही बहुत होती हैं। तो उसको कोई तो पन्ना बोलते हैं, कोई छिछा बोलते हैं, हमारे में तो छिछा बोलते हैं। तो मैंने ना फिर क्या किया, इसको निकाल के ना तो इसके सारे जो से छिलके हैं छिलकों को अच्छे से हम निकाल देंगे। और जो सा इसका गुद्दा होता है ना उसको सारा अच्छे से मैश कर लेंगे। देखो इसमें ये माइंड नहीं करना चाहिए कि ये हाथ से करना है या किस चीज़ से करना है, क्योंकि ये गुद्दा है तो ये हाथ से ही होगा। तो इसलिए फिर इसको ना हम आटा भी तो हाथ से ही गूंथते हैं, हम कौन सा उसमें फिर हम ग्लव्स डाले होते हैं जो कुछ होते हैं। तो इस तरीके से इसको मैं अच्छे से इसको गूटियों का सारा रसा निकाल के तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया गूटियों को। और फिर मैंने इसको जग में डाल के थोड़ा सा इसमें चीनी चीनी थोड़ी नहीं डलती, चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है, क्योंकि ये खट्टा होता है ना तो इसमें चीनी ज़्यादा ही डाली जाती है। तो खट्टा मीठा फिर बहुत टेस्ट लगता है। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा का जीरा डाला और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला। ये सारी चीज़ें डाल के तो हमने ना इसका टेस्ट जब किया तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट बना था। तो ये सब हमने डाल के इसको हम अच्छे से हमने पीस लिया मिक्सी में। मिक्सी में पीसना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे जो से इसके रेशे होते हैं ना वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो वो ना मुंह में नहीं आते जैसे आम के लच्छे लच्छे से होते हैं ना, नहीं तो फिर उसके लम्स रह जाते हैं आम के। तो उसको पीसना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे मैंने बर्फ़ डाली और थोड़ा सा पानी डाला और साथ में मैंने ये जूस डाला। तो ये इसका टेस्ट इतना बढ़िया आया कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़िया आया। ये देख मैंने वो बनाया रस। ठीक है देख। टेस्टी पक्का। चलो मन को शांति हो गई। बच्चों को चीज पसंद आए ना, मन को शांति मिल जाती है कि हाँ चलो बच्चों को कुछ तो पसंद आया ना। और वैसे भी इसको पीना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे गर्मी जो सी है, जैसे हमारी लू चल रही है ना बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर गर्मी है वो हमारी ठीक हो जाती है। और टेस्ट तो अपना अलग ही होता है। इसको आप चाहे चपाती हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसके साथ हम इसको कटोरी में ले लेते हैं। थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो मैंने जीरा भुना है ना, और ये जीरा हम लस्सी में भी डाल सकते हैं, दही में भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा भून के रख लिया था ताकि हमारे आगे और चीज़ों में भी काम आ सके, जो से खराब होते हैं इसलिए। बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं ना, टेस्ट एकदम वाह वाह। और ठंडा ठंडा तो और भी अच्छा लगता है। खाना खाते हैं तो उसके साथ भी हम इसको ले सकते हैं, तो ऐसे भी हम इसको पी सकते हैं। तो मैंने ना इसको फिर बाकी जो सा था उसको सारा कंटेनर में निकाल के रख लिया, एक पतीली में निकाल के रख लिया। थोड़ी सी अच्छे से इसको भी जग को थोड़ा सा पानी डाल के भी धो लिया, क्योंकि इसमें भी सारा गाढ़ा गाढ़ा लगा हुआ था। तो इसको ना काफ़ी दिन निकल जाते हैं, ये नहीं कि जल्दी ख़राब हो जाता, हफ्ता भी चल जाता। तो बाकी फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जिस उनसे मेरे आम के छिलके और आम की गिटियाँ थी ना उसमें मैंने इसे डाल के कुकर में ना बीच में मैंने पानी डाला और बीच में मैंने ये जितने भी भगवान के दिए वगैरह थे ना बहुत ही अब ना थोड़े से बेकार से हो गए थे, तो इनको मैंने इसमें डाल दिया ताकि ना ये एकदम से चमक जाए, क्योंकि ये तांबे और पीतल के ही होते हैं तो ये खटाई से वैसे ही चमक जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाला, सर्फ डाल के फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो उसको मैंने अच्छे से भिगो दिए। भिगो के थोड़ी सी मैंने ना इसको एक सीटी लगवा दी, मैं कहा ताकि ना इसका जो सा पानी अच्छे से उसमें लग जाए और जो भी ऑयल वगैरह दियों में लगा हुआ है सब निकल जाएगा।
रख दूँगी। जब भी बच्चों ने खाना होगा या किसी ने भी खाना है तो इसमें से निकाल के उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के बस ऐसे ही दे दूँगी। तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा ना, नहीं तो मेरे को एक एक जने के लिए कट करना ना वो मुसीबत सी लगती है। ऐसे कट करके रखा हुआ कटोरियों में डालो या प्लेट में डालो तो सब ऐसे डाल डाल के दे दो, काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं है। तो यही है, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ता है, क्या करें, दिमाग का यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये देखो, ये एकदम से मैंने फिर सर्फ लगा लगा के ना इनको साफ़ कर दिया, क्योंकि ये बीच में से वैसे चमके चमके निकले थे, लेकिन थोड़ा सा कालापन आ जाता है तो इनको फिर रगड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा सर्फ लगा लगा के इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया और ये एकदम से नई की तरह चमक गए। तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और जैसे हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं तो फिर वो चमचम करता है तो और भी अच्छा लगता है। तो एकदम से साफ हो गए, जैसे ना पीतल के बर्तन है ना, पीतल और तांबे के मिक्स है, तो एकदम से निखर गए। देखो कैसे चमक रहे हैं, चमचम चमचम, है ना। 10-15 दिन की मलाई हो रखी थी तो मैंने इसको बाहर निकाल के रखा हुआ था। तो ये कहता मम्मी मैं करता हूँ, इसको वैसे ही अच्छा लगता है और वैसे भी सारा दिन खुदकता ही रहता है। तो फिर कहते चल इस तो ही इसकी थोड़ी बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाए, तो फिर ये इसको करने लग जाता है। तो जब मैं बालकनी में बाहर आई तो बाहर देखा ये पौधा कितना अच्छा लग रहा था, एकदम हरा हरा सा हो रखा है। थोड़ा सा एक आध पत्ता थोड़ा सा इसका पीलापन में आ गया, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। हरियाली देख के ना वैसे ही मन बड़ा खुश होता है। तो इधर अच्छा लग रहा है बालकनी में, कॉरिडोर में, यहाँ से भी ना बहुत अच्छी हवा आती है इस एरिया से। इधर से तू कैसे बाहर निकल आया? हवा आ रही बहुत सोहनी, इतने देखे, इतने खड़ा हुआ, इतने देखी नहीं सोहनी हवा आ रही है, ठंडक एकदम मिल रही है ना। तभी तो ये हम आए हैं नेक्सा गाड़ियों के शोरूम में। वहाँ पर हमने गाड़ी का अपना फास्ट ट्रैक लेना था, क्योंकि गाड़ी हमने यहीं से ख़रीदी थी तो हमें यहीं से वो फास्ट ट्रैक मिलना था। तो क्योंकि हमने पंजाब जाना है तो फिर रास्ते में टोल वगैरह आते हैं ना, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, बार बार पर्ची कटाओ, उसमें बहुत दिक्कत से आती है। फास्ट ट्रैक होता है तो वो अपने आप वो ट्रैक कर लेते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वहाँ पर बाहर बहुत गर्मी थी लेकिन अंदर एकदम से ठंडा हो रखा था, क्योंकि एसी वगैरह चल रहे थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर उन्होंने हमें पानी पिलाया और कॉफ़ी पिलाई। कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी तो हमने भी पी ली, और चाहे गर्मी जितनी भी है चलो पी लेते हैं, क्योंकि मौसम अंदर तो एकदम से कूल कूल था, क्योंकि बाहर ही गर्मी थी। तो कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद हम आए हैं तो आते आते हमें बहुत अंधेरा हो गया, देर हो गई। तो घर में आई हूँ तो बच्चे मैं मम्मी खाने को नहीं कुछ बनाया, खाने को कुछ नहीं लेके आया। आप खाने बार बार भी बाहर का लाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे तो हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का आता रहता है, तो फिर बच्चे वैसे ही बीमार होते हैं, कभी इनको कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा इस बार हमने कुछ नहीं लेके जाना। तो घर में मैंने फिर ब्रेड पड़ी थी, अंडे पड़े थे, तो फिर मैंने इनको ब्रेड आमलेट ही बना के दिए, साथ में चाय बनाई। और चाय में फिर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है, ताकि इससे गला वगैरह साफ़ हो जाता है ना सौंफ से। और वैसे भी ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, जो भी खाया पिया होता है पच जाता है। तो फिर मैंने फटाफट अपने
2 अंडे लिए, इसमें मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने मिर्च डाली है और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च मैंने डाल दी है। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से फेंट लिया। फेंट के मैंने तवे पे डाला ऑयल, और ऑयल डाल के तो इसके ऊपर मैंने ये जो सा अंडे का पेस्ट सा बनाया है इसको हम डाल देंगे। और साथ में ही मैंने ना ब्रेड निकाल ली, क्योंकि ब्रेड बाद में फिर प्रॉब्लम करती है निकालने में, तो इसको फटाफट ही ये काम करना होता है। ऐसे मैंने दोनों अंडे ऊपर डाल दिए। तो उसके बाद ये मैंने 2 ब्रेड पीस लिए हैं और इनको उसमें डिप कर करके ना उल्टा कर दिया। तो ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं, और इसमें सॉस वगैरह लगा लो, मेयोनी लगा लो, और जहाँ इसमें तुम बीच में प्याज टमाटर वगैरह काट के लगा दो। जो प्याज वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं, तो वैसे इसमें हम और भी सैलड वगैरह डाल के, जैसे बंद गोभी डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो ऐसे डाल के हम इसको बनाए ना तो बहुत अच्छा जो सैंडविच टाइप बन जाते हैं। तो मैंने तो सिर्फ इसमें सॉस ही लगाई है, क्योंकि मेयोनी भी मेरे पास इस टाइम नहीं थी, तो मैंने सॉस ही लगाई है। तो उसको लगा के ही मैंने बच्चों को जब दिया खाने को, तो इनको बहुत टेस्टी लगे। तो इस तरीके से फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। तो आइए आप भी खाइए, गर्मा गर्म ये खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे हम जैसे हम बर्गर खाते हैं, जो सैंडविच खाते हैं, उसी टाइप के जो लगते हैं। क्योंकि हम लोग तो अंडे खाते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो नहीं खाते तो उनको तो अपना वेज सैंडविच वगैरह वो बनाते हैं, तो वो उस तरीके से खाते हैं, आलू के बना के बीच में डाल के, है ना, उस तरीके का। तो लेकिन हम अंडे के भी बना के खा लेते हैं, तो क्योंकि हमारे हमारे सब खाते हैं इसलिए। तो अर्जुन भी बहुत जिद कर रहा था कि मम्मी मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। सबसे पहले मैंने उसी का ही ये बनाया है, क्योंकि उस बाहर बच्चों को होता है ना कि बाहर गए हैं तो कुछ लेके नहीं आई मम्मी, तो खाली हाथ आ गई है मम्मी। तो फिर मेरे को भूख लगी और टाइम भी हो गया था, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो फिर रात को डिनर हमने इसी का ही किया, ब्रेड आमलेट का ही। तो फिर सब ने खाए, तो फिर मैंने भी अपने लिए बनाया और मैं भी अब खा रही हूँ। तो इसी के बाद फिर अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टेक केयर, बाय सबको।